हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओन गोल चैनल में। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंडिया के टॉप नेशनल पार्क। आप केवल इस वीडियो में बने रहिए। देखिए मैं आपको कैसे ट्रिक और पिक्चर के थ्रू सारे नेशनल पार्क को याद करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मीन्स जिम कारपेट। क्या हो जाएगा? जिम कारपेट। आइए इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जिम कारपेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है दोस्तों? हेमिस। हेमिस नहीं, हेमी। क्या है? हेमी नेशनल पार्क। हेमी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1935 में जिम कारपेट नेशनल पार्क को बनाया गया था। और दोस्तों बता दें आपको, जिम कारपेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो है रामगंगा। कौन सा दोस्तों? रामगंगा। और रामगंगा गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तो है रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है? डाचीगम। डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों, कहाँ स्थित है? झारखंड में। दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। तो वो है आपका लद्दाख। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख। तो बताइए लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? तो उसका नाम है दोस्तों हेमिस। क्या नाम है? हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क। आइए यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी को, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो डाचीगम नेशनल पार्क है, याद रखिएगा उसके बारे में एक फैक्ट दोस्तों, कि इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है डाचीगम नेशनल पार्क, जहाँ पर कश्मीरी मृग पाई जाती है, या इसको कस्तूरी मृग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, केवल वहीं पाया जाता है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी, पंजाब। याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो है पंजाब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताइए दोस्तों। तो वो है आपका अंडमान निकोबार। ध्यान दीजिए मैं क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों। वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह अंडमान और निकोबार में। कितने हैं दोस्तों? तो लगभग 94 वन्यजीव अभयारण्य है अकेले केवल अंडमान निकोबार में। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि तो वन्यजीव अभयारण्य इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में लगभग 445 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भारत में लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए दोस्तों। तो भारत में लगभग 110 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 50 क्या है दोस्तों? तो 50 टाइगर रिजर्व है। और बता दें दोस्तों कि 51वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। अभी बना नहीं है, बन रहा है, प्रोग्रेस में है। ये बता दें 545 क्या है दोस्तों? वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है लगभग में इंडिया में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 11 वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और आशा है कि ये सब आपको नाम याद होंगे। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है, सभी को याद रहते हैं। आइए मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिसका नाम है पेंच। पेंच जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसका नाम है पेंच। क्या नाम है दोस्तों? पेंच। आप सभी ने दोस्तों वो मोगली वाला मूवी देखा होगा, जिसका जिसका नाम था जंगल बुक। ठीक है दोस्तों, तो जंगल बुक का ऑथर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक का ऑथर कौन है दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं उसका नाम लिख देता हूँ, रुडयार्ड किपलिंग। क्या है दोस्तों? रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग नाम है उसका। और बता दो दोस्तों कि जब रुडयार्ड किपलिंग जी पेंच में घूमने गए थे, तो
पेंच नेशनल पार्क के दृश्य देखकर अट्रैक्टिव हो गए थे और यही सब देखकर उन्होंने इंस्पायर हुआ कि मैं एक इस जंगल के बारे में एक बुक लिखूँ और तभी उन्होंने दोस्तों जंगल बुक लिखा, ठीक है? जिस पर वो मोगली वाला मूवी बना था, ठीक है दोस्तों? तो आशा है कि याद हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए हिमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए। तो हिमिस यहाँ पर राज्य नहीं दोस्तों, साथ में यूनियन टेरिटरी भी होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए हिमिस नेशनल पार्क किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो है आपका लद्दाख में। याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख के लेह रीजन जो है वहीं पर स्थित है, ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन कि डिजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो डिजर्ट नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम बता देता हूँ दोस्तों। तो पहला आपका हो गया डिजर्ट नेशनल पार्क, दूसरा याद रखिएगा दोस्तों मुकुंदरा नेशनल पार्क। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरा हो गया आपका, क्या हो गया? मुकुंदरा, मुकुंदरा नेशनल पार्क। और याद रखिएगा दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? इसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। और याद रखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट पूछता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क से कौन सी नदी क्रॉस करती है? तो याद रखिएगा दोस्तों बानस और चंबल, चंबल नदी क्रॉस करती है, ठीक है दोस्तों? आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कैसे आपको सारे नेशनल पार्क याद करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जगह पर उत्तराखंड होना चाहिए था, ठीक है? तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। चलिए बताइए गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीन्स उत्तराखंड, ठीक है? क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड। चलिए मैं आपको उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद करा देता हूँ दोस्तों। तो कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। पहला हो गया आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा हो गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, चमोली नेशनल पार्क, फुल वैली नेशनल पार्क। चलिए लिख देता हूँ दोस्तों, आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। क्या? पहला हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा याद रखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों? और आपको चमोली नेशनल पार्क, चमोली, चमोली नेशनल पार्क। और याद रखिए गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों फुल वैली पूछ जाएगा। फुल वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो आपका उत्तराखंड में ही है, ठीक है दोस्तों? आई होप डैट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि नामदफा नेशनल पार्क तो है ही, प्लस नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा ही है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। आइए मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क करा देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? मुल्ले मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है? तो मौलिंग से रिलेटेड 3 नेशनल पार्क है जो कि कंपटीशन में बहुत पूछता है और बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। चलिए मैं तीनों का नाम बताता हूँ दोस्तों आपको। एक होता है मुरलेन नेशनल पार्क, याद रखिएगा दोस्तों मुरलेन। एक होता है मोलिन नेशनल पार्क, क्या होता है? मोलेन नेशनल पार्क। एक होता है दोस्तों मौलिंग नेशनल पार्क, क्या होता है? मौलिंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। आइए तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो आपका मिजोरम में स्थित है। मोलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको गोवा में स्थित है। और मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये तीनों याद हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पहला नंबर, यहाँ पर क्या आ रहा है? यू,
तो याद रखिएगा जिसमें यू आएगा वो मिजोरम में स्थित है, मीन्स मोरलेन नेशनल पार्क। यहाँ में यू आ रहा है तो इसलिए इसको मिजोरम याद रखेंगे कि मिजोरम में स्थित है। यहाँ देखिए ओ आ रहा है, गोवा में भी ओ होता है, तो जब भी ओ आएगा तो समझ जाइएगा दोस्तों कि मोरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको गोवा में स्थित है। और यहाँ देखिए ओ और यू दोनों आ रहा है, जब ओ और यू दोनों आएगा तो याद रखिएगा दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई होप डेट कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और ये इस कन्फ्यूजन से भी आप बाहर निकल गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, मीन्स आपका ऑप्शन सी। तो चलिए मैं आपको कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ दोस्तों। तो चलिए पहला तो हो गया आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और बताता हूँ दोस्तों आपको वन विहार, क्या है, वन विहार नेशनल पार्क। ये देखिएगा दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ प्लस एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। आइए और छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं। कूनू, कूनू नेशनल पार्क, और दोस्तों कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कौन सा, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, अभी कराया था सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो इंद्रावती भी है छत्तीसगढ़ का ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, पापी कोंडा नेशनल पार्क मीन्स पापी, जो पापी होते हैं वो क्या होते हैं, रात में अंधेरे में चोरी करने निकलते हैं। तो यहाँ लिखा है पापी कोंडा मीन्स पापी, और कब निकलते हैं चोरी करने, अंधेरा में, मीन्स आंध्र प्रदेश। तो इससे आपको याद हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का एक और फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो आई होप डेट कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, मीन्स ऑप्शन बी, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए मैं आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक आपका हो गया पीन वैली नेशनल पार्क, दूसरा याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्या, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और याद रखिएगा रोहिला, क्या दोस्तों, रोहिला नेशनल पार्क, और याद रखिएगा दोस्तों इंदर किला, क्या दोस्तों, इंदर, क्या दोस्तों, इंदर किला, इंदर किला, और याद रखिएगा खीर गंगा, क्या दोस्तों, खीर, खीर गंगा। ठीक है, और ये तो हो गया आपका ग्रेट हिमालयन हो गया, और एक और याद रखिएगा दोस्तों, क्या, सिंबल बड़ा, क्या दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, क्या दोस्तों, सिम बल बरा, सिम बल बरा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ सिम बलबरा के बारे में। सिम बलबरा नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश प्लस हरियाणा, हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताइए दोस्तों, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा में है। चलिए हमारे हरियाणा का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं। पहला हो गया सुल्तानपुर, दूसरा याद रखिएगा कलेसर नेशनल पार्क, बहुत पूछता है दोस्तों, कौन सा है, कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, कलेसर नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कलेसर नेशनल पार्क ऐसे प्लेस पर स्थित है जहाँ से ये 4 स्टेट के बॉर्डर को टच करता है। तो 4 स्टेट कौन कौन सा है दोस्तों, तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा जो है कलेसर नेशनल पार्क इस चारों के बॉर्डर को टच करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो 4 गो स्टेट के बॉर्डर को टच करता है, तो वो है कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं,
बताइए 15 नंबर क्वेश्चन, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों बता दूं, ये विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, याद रखिए फ्लोटिंग है। और बता दूं दोस्तों, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के पास में संघाई हिरन पाया जाता है, इसे डांसिंग हियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसी नेशनल पार्क के पास में संघाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, संघाई एक स्टेट है जो कि चाइना का है, और संघाई फेस्टिवल के यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, जहाँ पर डांसिंग हिरन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम बता देता हूँ दोस्तों। एक होता है सिरोही, याद रखिएगा, क्या है? सिरोही। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मणिपुर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन, जलदपरा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, तो जलदपरा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। आइए पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा जलदपरा हो गया, और बताता हूँ दोस्तों गुरुमारा। क्या दोस्तों? गुरुमारा नेशनल पार्क। और जलदपरा तो हो गया न्यूरा वैली। क्या दोस्तों? न्यूरा वैली, न्यूरा वैली। और बताता हूँ दोस्तों सिंगलीला। क्या दोस्तों? सिंगलीला। ठीक है। और सुंदरबन। क्या दोस्तों? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन। ये सभी याद रखिएगा, कौन कौन सा? जलदपरा, गुरुमरा, न्यूरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, ये सब फेमस है वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के सभी नेशनल पार्क को बताया था, चलिए फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का हो गया आपका रोहिला, इंदर किला, खीर गंगा, सिम्बलबरा, पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है, मीन्स ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क। और यह किस लिए फेमस है दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा, यह एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और गुजरात का एक और फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, और यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। क्या दोस्तों? जंगली गधा के लिए फेमस है रन ऑफ कच्छ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 19 नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटका में। चलिए मैं आपको कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताता हूँ दोस्तों। एक तो हो गया आपका बांदीपुर, और कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों अंसी। क्या दोस्तों? अंसी, अंसी नेशनल पार्क। और वह काली नेशनल पार्क, काली नेशनल पार्क। उसके बाद याद रखिए दोस्तों बनरघट्टा। क्या दोस्तों? बनरघट्टा, बनरघट्टा नेशनल पार्क। और याद रखिए दोस्तों नागरहोल। क्या दोस्तों? नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क। और याद रखिए दोस्तों डंडेली अंधी, डंडेली, डंडेली अंधी नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप डेट कि ये सब आपको याद हो गया होगा। पहला दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, काली नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, और डंडी अंधेरी नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क याद रखिएगा, जो कि कर्नाटका का है और बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका दोस्तों कहाँ स्थित है? तो है आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए जम्मू कश्मीर के सभी नेशनल पार्क को बता देता हूँ दोस्तों। तो पहला तो हो गया आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दूसरा याद रखिएगा डाचीगम नेशनल पार्क, तीसरा याद रखिएगा काजीनग। चलिए मैं आपका नाम लिख देता हूँ सभी का, क्या है दोस्तों? वो है डाचीगम, डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, काजिंग नेशनल पार्क हो गया, काजिंग नेशनल पार्क हो गया, और एक याद रखिएगा सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसको वो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो सलीम अली
सलीम अली दोस्तों, तो सलीम अली को याद रखिएगा कि वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत ही खोजबीन और रिसर्च की है, इसीलिए उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी बताया था दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटका में। अब फिर से रिकॉल कर देता हूँ, नागरहोल, अंसी, काली, बनरघट्टा, नागरहोल, डंडेली अंधी, ये सभी याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर है। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये बढ़ते हैं आगे। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन, रोहिला नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? रोहिला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो रोहिला नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए हिमाचल प्रदेश का सभी नेशनल पार्क को रिकॉल कर देता हूँ फिर से। तो रोहिला हो गया, इंदर किला हो गया, खीरगंगा हो गया, सिम्बलबरा हो गया, फिन वैली हो गया, ग्रेट हिमालयन हो गया, ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, न्यूरा, न्यूरा नहीं दोस्तों, नोक्रेक, नोक्रेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका दोस्तों मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में। मेघालय में स्थित है नोक्रेक नेशनल पार्क। और मेघालय का एक और बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क जिसे पूछता है बल्फाक्रम। क्या दोस्तों? लिख देता हूँ यहाँ पर, बाल, क्या दोस्तों? बाल फाक्रम, बल्फाक्रम नेशनल पार्क। बल्फाक्रम नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मेघालय का, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी, असम को। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि असम में लगभग 5 या 6 नेशनल पार्क है। आई होप डेट कि वो सभी आपको मालूम होंगे। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ असम के बारे में। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो काजीरंगा से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, काजीरंगा से नेशनल हाईवे 37 क्रॉस करता है। और क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा हाईवे क्रॉस करता है? तो उसका नाम है नेशनल हाईवे 37। और क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से जो क्रॉस करता है नेशनल हाईवे 37, उससे किन जानवरों को खतरा है? तो वो है दोस्तों, याद रखिएगा, एक सींग वाले गेंडा को। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 24 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका दोस्तों गोवा, गोवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम करा देता हूँ। तो याद रखिएगा, गोवा का एक तो हो गया भगवान महावीर नेशनल पार्क, दूसरा याद रखिएगा दोस्तों क्या? मोलेन। ट्रिक से बताया था ना कि वो आएगा, तो याद रखिएगा मोलेन, मोलेन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, मोलेन नेशनल पार्क। आइए यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को। देखिए दोस्तों, च से चमोली चंदोली 2 नेशनल पार्क होता है, जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको ये क्लियर कराता हूँ। महाराष्ट्र का याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्या? चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली, चंदोली नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एक होता है चमोली, चमोली नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन खत्म हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन, कलेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, हरियाणा। बताया ना दोस्तों, कलेसर नेशनल पार्क 4 गो स्टेट को टच करता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को। और एक और फेमस नेशनल पार्क है हरियाणा का जिसका नाम है सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, और बताया था आपको पंजाब के बारे में, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो वो है पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बताइए मृगवानी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मीन्स तेलंगाना। क्या दोस्तों? तेलंगाना, तेलंगाना में मृगवानी नेशनल पार्क स्थित है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देता हूँ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम बताता हूँ तेलंगाना का। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो हो गया मृगवानी नेशनल पार्क, दूसरा हो गया महावीर हरिका वनस्थली। क्या दोस्तों? महावीर हरिका वनस्थली, महावीर
महावीर महावीर हरिक्का नेशनल पार्क, महावीर हरिक्का, क्या दोस्तों, महावीर हरिक्का वनस्थली, याद रखिएगा, वनस्थली, महावीर हरिक्का वनस्थली पहला हो गया। और बताता हूँ दोस्तों इम्पोर्टेंट, अमराबाद नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, अमराबाद नेशनल पार्क, जो कि तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना का एक और फेमस नेशनल पार्क है, इसका नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, कासु ब्रह्मानंद, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, जो कि तेलंगाना में स्थित है। आइए दोस्तों, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी किस हिल स्टेशन पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जुबली हिल और बंजारा हिल, ठीक है, कौन सा, जुबली हिल और बंजारा हिल। आइए मैं आपको नाम लिख देता हूँ दोस्तों, जुबली, जुबली हिल प्लस यहाँ लिख देता हूँ बंजारा हिल, ठीक है दोस्तों, बंजारा हिल। और याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में हिल से रिलेटेड, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुबली हिल स्टेशन कहाँ है, या ये भी पूछ सकता है कि बंजारा हिल स्टेशन कहाँ है। तो ये दोनों तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांगेर घाटी, घाटी छूट गया है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो है आपका दोस्तों, बताइए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सभी नेशनल पार्क मैंने कराया था दोस्तों, चलिए फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट है कुनो, कुनो नेशनल पार्क, ये सभी छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ लिखा है मुकुर्थी नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीन्स तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। आइए तमिलनाडु के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम बताता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। पहला हो गया मुकुर्थी नेशनल पार्क, दूसरा पलानी नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, पलानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुंडी नेशनल पार्क, क्या दोस्तों, गुंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कौन सा दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का एक निक नेम भी है दोस्तों, वो क्या है निक नेम, टॉप स्लिप, क्या है दोस्तों, टॉप स्लिप। क्वेश्चन पूछता है कि टॉप स्लिप के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है, तो वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसे टॉप स्लिप क्यों कहा जाता है, चलिए मैं इससे रिलेटेड कारण को एक्सप्लेन करता हूँ। तो टॉप स्लिप क्यों कहा जाता है, जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, वो प्रधानमंत्री थी, तो एक बार वो तमिलनाडु में इस नेशनल पार्क में घूमने गई, ठीक है दोस्तों, और गलती से उनका पैर फिसल गया इस नेशनल पार्क में, इसी कारण इस नेशनल पार्क का नाम पड़ गया टॉप स्लिप नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। आई होप डेट की कारण जानकर अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है आपका, बताइए, मिजोरम में। यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ब्लू माउंटेन जो कि एक तमिलनाडु का है, वो माउंटेन है, यहाँ ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो वो है आपका मिजोरम में। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क का दूसरा नाम भी है, जिसको बोलते हैं फुंगफुई नेशनल पार्क। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है दोस्तों, फुंग पुई, फुंगपुई नेशनल पार्क। और एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मिजोरम का, जिसका नाम है मुरलेन, क्या दोस्तों नाम है उसका, मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क। क्या देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट तो ये फुंगफुई है, कि पूछता है कि फुंगफुई नेशनल पार्क कहाँ का है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है मिजोरम का, ठीक है। और नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा।
क्वेश्चन पूछता है कि नौटंकी नेशनल पार्क किस राज्य का है? तो वह है नागालैंड का। कौन सा दोस्तों? नौटंकी, यहाँ जी साइलेंट है दोस्तों। नौटंकी नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और फेमस नेशनल पार्क है नागालैंड का जिसका नाम है सिंगफान। क्या दोस्तों? SING सिंगफान, सिंगफान नेशनल पार्क कहाँ का है? नागालैंड के। ये दोनों बहुत पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 30 नंबर, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अन्नामुदी शोला, देखिए दोस्तों में क्या लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िए। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, अन्नामुदी तमिलनाडु से कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो है केरला में। आइए केरला के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कर देता हूँ दोस्तों। एक तो पेरियार हो गया, पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। और दूसरा हो गया अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। और करा देता हूँ दोस्तों, एक होता है दोस्तों मथिकेटन नेशनल नेशनल पार्क। चलिए लिख देता हूँ दोस्तों, क्या है दोस्तों? मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों, पंपाडम शोला नेशनल पार्क। ये सभी फेमस है दोस्तों, कहाँ का? केरला का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप डैट कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं एवरी डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, इसी तरह कलरफुल, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, ठीक है।